हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अपराज के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, श्रीनेक्स नौसैनिक अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और तंजानिया, ऑप्शन सी भारत और मालदीव, ऑप्शन डी भारत और थाईलैंड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका ने श्रीनेक्स नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का 9वां संस्करण श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास श्रीनेक्स 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक विशाखापट्टनम में निर्धारित है। श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत SLNS सयुराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किर्च एक निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट द्वारा किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, किसके द्वारा UPI 123 पे भुगतान सुविधा शुरू की गई? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी HDFC और ऑप्शन डी ICICI बैंक। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए RBI के द्वारा UPI 123 पे भुगतान सर्विस शुरू की गई। व्याख्या देख लेते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए UPI लॉन्च किया, जिसे UPI 123 पे कहा जाता है। उन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी भी लॉन्च की। फीचर फोन पर UPI ग्रामीण इलाकों में उन लोगों की मदद करेगा जो स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। किस देश के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने नूर 2 उपग्रह को निम्न पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी टर्की, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए ईरान ने। व्याख्या देख लेते हैं। तेहरान और प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के बीच पिछले परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही बातचीत के बीच ईरान ने एक दूसरा सैन्य उपग्रह कक्षा में स्थापित किया। स्थानीय तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने नूर 2 उपग्रह को कम पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया। होम ग्रोन उपग्रह को कासेट रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था और इसे पृथ्वी से 500 किलोमीटर की कक्षा में रखा गया था। 3 चरणों वाले कसीद ने ईरान के सहरौद में एक लॉन्च पैड से उपग्रह को ले जाया गया। चौथा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर जो हाल ही में मुंबई में किस कंपनी द्वारा खोला गया? ऑप्शन ए टाटा समूह, ऑप्शन बी गेल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी अदानी समूह, ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी डेस्टिनेशन जियो वर्ल्ड सेंटर के खोले जाने की घोषणा की। यह मुंबई के कॉमर्शियल सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी ने एक बयान में कहा, जियो वर्ल्ड सेंटर को बनाने के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी की सोच थी। करीब 18.5 एकड़ में फैला यह सेंटर एक प्रतिष्ठित बिजनेस, कॉमर्स और कल्चरल डेस्टिनेशन बनने के लिए तैयार है, जिससे भारत और उसके नागरिकों को एक विश्व स्तरीय लैंडमार्क मिल सके। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने दाने पेंशन या डोनेट पेंशन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी एजुकेशन मिनिस्ट्री। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डोनेट पेंशन अभियान शुरू किया। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किसी भी नागरिक को असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति देने वाली पेंशन दान करें योजना शुरू की। छठा प्रश्न, स्टडी इन इंडिया मीटिंग किस पड़ोसी देश में आयोजित की गई? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी बांग्लादेश में स्टडी इन इंडिया मीटिंग बांग्लादेश में आयोजित की गई। सातवां प्रश्न, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए टी राजा कुमार, ऑप्शन बी कुमार राणा, ऑप्शन सी सागर दुबे, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। टी सिंगापुर के रहने वाले राजा कुमार को विश्व की धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नामित किया गया है। उनकी नियुक्ति एक निर्धारित 2 साल के कार्यकाल के लिए है, जो जुलाई
1 से शुरू होगी। FATF पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.